नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ और इस वीडियो में कुछ कंपनीज के जो टारगेट एंट्री हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और नया ब्रेकआउट फ्रेश यहाँ पे आने का चांसेस है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। एमटार टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं, एक ऐसे कंपनी है जो अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। जहाँ पे एरोस्पेस भी है, डिफेंस भी है, न्यूक्लियर है, क्लीन एनर्जी के ऊपर है। चलो मैं एक बार आपको वेबसाइट में लेके जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्या पे है, यहाँ पे न्यूक्लियर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी एरोस्पेस के ऊपर भी काम कर रहा है, जैसे इसरो के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर भी काम करता है। तो उसके साथ-साथ हाइड्रोजन मतलब क्लीन एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी बॉल सर्विस एंड रोल सर्विसेज के ऊपर भी काम कर रहा है। उसके साथ-साथ कंपनी नया टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है। तो कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे सबसे जो स्ट्रॉन्ग लगा कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियर के साथ-साथ कंपनी के जो बिज़नेस है न्यूक्लियर, डिफेंस, स्पेस, साथ ही साथ अदर सेगमेंट मेरिन के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर एंड साथ ही साथ जो जो रोलर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी के जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसरो इसका कस्टमर है, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका कस्टमर है, एडीए इसका कस्टमर है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बड़े बड़े कस्टमर टाटा भी है, राफेल्स भी है। साथ ही साथ देखें तो न्यूक्लियर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े से बड़े कस्टमर इसके पास है। न्यूक्लियर मतलब फ्यूल जो कॉम्प्लेक्स है वो भी इसका कस्टमर है। साथ ही साथ डीआरडीओ इसका कस्टमर है। तो भारत डायनामिक लिमिटेड, तो लंबा एक लिस्ट मिल जाएगा कस्टमर का। तो बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो एमटर टेक्नोलॉजीज के ऊपर इसीलिए मैंने एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड स्विंग बेसिस में भी काम करता हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो किस तरीके से हो रहा है। सबसे पहले मैं कंपनी के अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम इसका पी रेशियो हाई हो गया था 135 और वहां से गिरकर कहाँ पे आ गया था 50 के आसपास। वहां से जर्नी करके फिर से 100 रुपीज तक गया। मतलब कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है वो यहाँ पे हाईली ग्रोथ देखने को मिला। पी रेशियो एक अच्छा खासा जर्नी के हिसाब से देखने को मिला है। अभी पी रेशियो के हिसाब से बात करें तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो जर्नी है उस जर्नी के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ दिखा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा सेल्स नहीं कर पाए। अगर मैं पिछले सालों के हिसाब से देखूँ तो कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हुआ है और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट उतना खास नहीं हुआ। सिर्फ 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, मतलब नेट प्रॉफिट हुआ, जो पहले 30 करोड़ और के आसपास, 30 करोड़ 10 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अभी तक कंपनी मेंटेन्स नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी है। मैं अभी आपको चार्ट को दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स जो एकदम ना के बराबर था, इस बार कंपनी को 190 करोड़ बोरिंग्स लेना पड़ा। अब 190 करोड़ बोरिंग्स किस लिए लिया वो आप देखेंगे तो कंपनी का अगर आधा एसेट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ट्रेड कितना मिला, 146 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के हाथ में पैसा कितना है, 50 करोड़। तो अगर कंपनी को कर्जा मिटाने के लिए बोला जाए तो क्या कर्जा को मिटा सकते हैं? हाँ, जरूर कंपनी के पास रिजर्व भी है और फिक्स एसेट भी है। इस दोनों पैसे से कंपनी इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। कंपनी छोटा है तो इसलिए कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी तो रहेगा, क्योंकि 6000 करोड़ का कंपनी, तो इसमें एक मोमेंटम वोलेटिलिटी तो जरूर रहेगा। बाकी कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर ही है। और रही बात कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, जहाँ पे प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो पहले था 50%, वो अभी बढ़ के सॉरी घट के हो चुके 37%। उनमें से 8.5% के आसपास प्लेजिंग भी है। उसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड के पास 14% के आसपास होल्डिंग है और एफएस के पास देखिए होल्डिंग बढ़ता हुआ देखने को मिले अराउंड 11%। बीच में होल्डिंग था सिर्फ 2.5% के आसपास। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से यहाँ पे होल्डिंग्स जो है वो होल्डिंग को मेंटेनेंस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कर रहा है। तो इन्वेस्टर धीरे धीरे करके इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट क्यों नहीं करे, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो प्रोडक्ट का डिमांड आज नहीं तो कल जरूर बढ़ने वाला है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है उसके लिए बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था और फाइनली उस पैटर्न को ब्रेकआउट भी हुआ। आप देख सकते हैं क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। तो फाइनली इस पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, तब यहाँ पे एंट्री बने
और उसके बाद देखिए कंपनी एक बिग क्रैश हो गया। तो बिग क्रैश का मतलब है कि वो कहाँ तक आया, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्ट्रांगली इस कंपनी के यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है और एक यहाँ पे रेंज भी क्रिएट हुआ है। इस बेसिस में एक सपोर्ट कंपनी को मिला, वहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और इस हायर लेवल तक जा सकते हैं जो लेवल निकल कर है 3700 के आसपास। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनेगा, इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का टारगेट होने का चांसेस भी है। तो अच्छा खासा एक लेवल्स और सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला है, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करीबन करीबन 2,70,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे लगता है एक पैटर्न यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, उस पैटर्न के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप देखेंगे तो कंपनी 220 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल पी रेशियो है। उस बेसिस में कंपनी के आरओसी आरओई कंपनी के दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा और कंपनी के कर्जा थोड़ा-सा ज़्यादा है। थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। यही कंपनी के सबसे बड़ा मतलब खतरनाक एक सिचुएशन है कि कंपनी सबसे ज़्यादा कर्जा लेके रखा। इतना कर्जा तो फाइनेंस कंपनी भी नहीं लेते, क्योंकि कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। सेल्स को एक अच्छा खासा मेंटेन्स करा है, एक्सपेंस को बहुत हद तक कंट्रोल किया। मगर दिक्कत यहाँ पे ये है कि देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 73% 80% के आसपास देखने को मिला है। मतलब ठीक-ठाक ही कंपनी काम कर रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम हुआ कंपनी के इंटरेस्ट। देखिए कंपनी जितना सेल्स किया, उसके 50% कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखिए मान के चलिए आपने ₹500 का कोई प्रोडक्ट बेचा, तो उनमें से अगर आपको ₹250 आपका लोन के हिसाब से इंटरेस्ट ही देना पड़े, तो आपको ढाई बाकी जो आपके पास में ₹250 रहेगा, इनमें से आपका एक्सपेंस भी है, इनमें से आपका डेप्रिसिएशन भी है और भी बहुत सारा खर्चा है, उसको माइनस करके आपके जेब में रहेगा क्या? आपके जेब में देखिए बहुत कम पैसा आ रहा है, सिर्फ 300 करोड़। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी में कंपनी खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी के ऊपर कंपनी बहुत बड़े लेवल में काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेस्ट है। मैं एक बात कहूँगा कि कंपनी का बेस्ट तब कहा जाएगा कंपनी के पास अगर कर्जा ना के बराबर है। मान के चलिए आज कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहा है, कल अगर प्रोजेक्ट कम मिले तो, कल अगर प्रोजेक्ट ना मिले तो कंपनी का जो कर्जा है, जिसने बैंक से कर्जा लिया, वो तो ये नहीं कहेंगे कि चलो आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा तब मुझे उधारी मिटाना, तब मेरा इंटरेस्ट वापस करना। ऐसे बिल्कुल नहीं है। उसको हर मंथ हर साल में आपको उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत वाला बात यही है। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सबसे बड़ा अगर क्रैश देखने को मिला था वो है अदानी ग्रीन के ऊपर। आप खुद ही जाकर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिग क्रैश हुआ था। बिग क्रैश मतलब बिग क्रैश। तो कितना क्रैश हुआ था, मैं एक बार आपको इसको मार्किंग करके दिखा दूं, तो ओवरऑल टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 80% के आसपास क्रैश हो गया था। तो वो जो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं उसमें इस तरीके से क्रैश देखने को मिलता है, मगर ये तो कोई स्मॉल कैप मिड कैप नहीं है, एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है। सोचिए कंपनी के ऊपर गड़बड़ी कहाँ पे था। तो फाइनली कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बनने जा रहा है। फाइनली एक कप तो बन चुके हैं। अभी मुझे एक पैटर्न्स और भी देखने को मिला है, वो है शोल्डर का। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहा है। अगर इस पैटर्न्स कंप्लीट करे तो मैं यहाँ पे एक एंट्री लेने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके अच्छा होता देखने को मिला है और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करे, जहाँ पे कंपनी का बूस्ट होने का भी चांसेस है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसी के उसका नाम भी अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अदानी ग्रुप के और एक कंपनी है और अदानी ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप अराउंड 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, 3,25,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे एकदम सस्ते में दिखा और कंपनी का आरओसी आरओई ठीक है। कंपनी का डेप्थ यहाँ पे भी छोट डेप्थ है 1% के आसपास। फिर भी इस डेप्थ को लेने के बाद भी कंपनी अच्छी तरीके से खुद को मेंटेन करता है, क्योंकि सेल्स का आंकड़ा जितना है उससे 3 गुना कम कंपनी के एक्सपेंस कम है और यही कारण के वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार दिखा। उसके कारण के वजह से ही कंपनी के इंटरेस्ट देने के बाद भी, डेप्रिसिएशन देने के बाद भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी किया, क्योंकि कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन किया और यही प्रॉफिट मेंटेनेंस कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी के उसी हिसाब से बोरिंग्स भी बढ़े। तो क्वेश्चन मुझे एक किया गया था कि सर इसका जो कर्जा है क्या वो इजीली मिटा सकते हैं। पहली बात आपको कैश देखना है, कंपनी के हाथ में कितना कैश है। अगर कैश देखेंगे तो अराउंड 7,600 करोड़ के आसपास कैश है। तो कंपनी कर्जा कितना लिया, कंपनी कर्जा लिया करीबन 50,000 करोड़।
तो चलो कैश को मैं छोड़ ही देता हूँ। कंपनी के हाथ में क्या है, रिजर्व है, फिक्स्ड एसेट है। तो दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो अराउंड अराउंड 1.5 लाख के मतलब करोड़ का टोटल एसेट भी है, और इस एसेट के एसेट एंड रिजर्व भी है, और उसके साथ कैश भी है। सब कुछ मिलाकर कंपनी ने जो कर्जा लिया वो 50% भी नहीं है। तो जो लोग सोच रहे कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, कल अगर कंपनी भाग गए नीरव मोदी जैसे और विजय मल्ल्या जैसे, तो कंपनी के ऊपर क्या होगा। देखिए कंपनी के पास एसेट है, कल अगर कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत आए, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी ने खुद कहा कि अगर कंपनी के ऊपर कर्जे कंपनी मिटा ना पाए तो उसका एसेट है, उस एसेट को बेचकर वो कर्जे को मिटा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप बेकार कंपनी, उसके लिए बता दूं कोई बेकार कंपनी नहीं है। आपको सारे दिशा को देखकर काम करना होगा। हाँ, आप सारे दिशा को ना देखकर काम करें वो अलग बात है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे भी जो क्रैश हुआ था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था अराउंड 50 to 55% के आसपास। उसके बाद देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया और आज लाइफ टाइम हाई के आसपास है। और बाउंस बैक करने के बाद कंपनी के ऊपर पैटर्न्स भी बना था काफी इन्फिडेंस का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से टारगेट को भी अचीव किया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा एक टारगेट को भी जनरेट करेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा इलेक्सी लिमिटेड। बेसिकली टाटा इलेक्सी एक आईटी सेक्टर के एक स्मॉल कैटेगरी कंपनीज है, और इस कंपनी ने गुड अपडेट दिया है कि जल्द से जल्द कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। क्या सही में बोनस का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं? देखिए बोनस के बारे में बात करें तो कंपनी पहले 2017 में दिया था, और अभी 2024 में कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो जो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही मुझे लगता है इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।